बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है हमारे चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है घेरा, अर्थात हमारे चारों तरफ पाए जाने वाले जैविक और अजैविक घटकों का घेरा पर्यावरण कहलाता है। में जैविक और अजैविक दो घटक होते हैं। जैविक घटक यानी पेड़ पौधे जीव जंतु, अजैविक घटक यानी भौतिक तत्व। पर्यावरण में विभिन्न भौतिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिश्रित होते हैं जो जैविक तत्वों के लिए अनुकूल होते हैं, किंतु जब विविध प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाओं द्वारा भौतिक तत्वों में प्रतिकूल हानिकारक परिवर्तन होता है तो यह संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अन्य प्रदूषण। हम क्रमानुसार एक एक प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषित कैसे होती है? वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण होता है और उसका उसी अनुपात में बना रहना आवश्यक होता है। जब इस अनुपात में परिवर्तन होता है और इसमें हानिकारक गैस आकर मिल जाती हैं तो इससे वायुमंडल में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इससे वायु प्रदूषित हो जाती है। वायु प्रदूषण के स्रोत दो होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। वायुमंडल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट, इससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जंगल में आग लगने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। दलदली भूमि से 76% मीथेन गैस निकलती है। ये वायुमंडल प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। मानव निर्मित स्रोत। जीवाश्म ईंधन को जलाने तथा जीवधारियों के श्वसन से उत्सर्जित होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एसी, फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुयानों से निकलता है। मीथेन गैस धान की खेती, जानवरों के जुगाली करने से और कोयले की खदान से निकलता है। पेट्रोलियम जलाने से भी हानिकारक गैस निकलती है, जिससे वायुमंडल प्रदूषित होता है। ये सब मानव निर्मित स्रोत हैं। प्रदूषण का प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन क्षरण और उसका प्रभाव, अम्लीय वर्षा और उसका प्रभाव, मानव के स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। वातावरण में मौजूद कुछ गैसें जिन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड 55 से 60%, मीथेन 15 से 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12%, नाइट्रस ऑक्साइड 5%, ओजोन 2% पाई जाती है। ये पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणों को रोककर पृथ्वी को गर्म करती हैं, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बना रहता है और पृथ्वी पर वनस्पति तथा जीवन संभव हो पाता है। मानव द्वारा या प्रकृति द्वारा उत्पादित प्रकृति ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं और पृथ्वी के तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का सबसे पहले ब्रिटिश के पर्यावरण विशेषज्ञ ब्रास्कल ने 1970 में नाम दिया था। ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पिघलता है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण छोटे छोटे द्वीप डूब जाते हैं। रेन। वर्षा के जल का पीएच मान 5 से कम होना एसिड रेन कहलाता है। इसका कारण तेल शोधन कारखानों तथा डीजल, पेट्रोल तथा कोयले के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से एसिड रेन होता है। एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड और वायुमंडल की नमी से क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा वायुमंडलीय क्रिया के द्वारा नाइट्रिक एसिड बनाता है। ये ऑक्साइड वायुमंडल के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा करवाते हैं। प्रभावित होने वाले देश स्वीडन, नॉर्वे और अमेरिका है। एसिड रेन का प्रभाव। एसिड रेन के प्रभाव से मिट्टी से एल्युमिनियम अलग होकर जल में मिल जाता है, जिससे मछलियों के श्वसन को प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आगरा के ताजमहल का पीला या काला पड़ने का कारण एसिड रेन ही है।